हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को पैड करके रखे हुए हैं, उनको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं होता। दे हैव गॉट नो इंटरेस्ट इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास होता ही नहीं है। क्योंकि पास करने के लिए देखो, तुमने ये नॉर्थ लगाया है, ये नॉर्थ यहां से गुजरेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय गुजरेगा? ऐसा थोड़ी ना होता कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें से क्रॉस करके निकल जाएगा। अब आपको मैंने बता दिया है कि व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड का गुजरना। अगर मैं यहां खड़ा हूं ये लेके, आपने नॉर्थ पोल लगाया और ये दो बंदे जो हैं आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इनको तुम्हारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड पीछे लगाए हुए साउथ के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। ऐसा लगेगा जैसे ये आपके लिए बैरियर का काम कर रहा है। कितना अच्छा होता अगर दोनों अलग अलग होते। आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, इनका नॉर्थ आपके साउथ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो इनका साउथ बाजू वाले के नॉर्थ के साथ इंटरैक्ट करेगा। ऐसा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड पास हो गया है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल पासिंग ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ मीडियम, समझा? पर अगर वो इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके साथ इंटरैक्ट करने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं होगा। तो हम ऐसे मटेरियल में से कहेंगे कि मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं करता है जाने के लिए, और ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हम उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स आर पैड, लेकिन अगर इस सब्सटेंस में थोड़ा बहुत या एक दो इलेक्ट्रॉन अनपैड होते, अगर एक दो इलेक्ट्रॉन या थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन अनपैड होते, ये अनपैड इलेक्ट्रॉन अब अपने आप को अरेंज करते अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जब उनका साउथ इसके नॉर्थ के सामने आएगा, नॉर्थ इसके साउथ के सामने जाएगा, तब हम कहेंगे हाँ चलो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। नाउ मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहा हूं। कैसा होता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, आई बेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में फर्क क्या है। देखो, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में अनपैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कब पैरामैग्नेटिक होगा और कब फेरोमैग्नेटिक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। मैं भी थोड़ा रिसर्च कर रहा हूं, मैंने भी कुछ टीचर्स को पूछा है, काफी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में मेन फर्क क्या होता है, कब पैरामैग्नेटिक होगा, कब फेरोमैग्नेटिक होगा। आप मुझे बताने की कोशिश करोगे। अगर मुझे कॉमेंट आपका अच्छा लगा, आपका आंसर अच्छा लगा, तो ऑब्वियसली यू विल डिजर्व अ रिप्लाई फ्रॉम माई साइड, ठीक है। नाउ फंडा सिर्फ बड़ा सिंपल है। अगर आपके पास अनपैड इलेक्ट्रॉन है तो उस अनपैड इलेक्ट्रॉन में से मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा इन द सेंस क्या हो गया, वही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका साउथ इस नॉर्थ की तरफ आ जाएगा और उनका नॉर्थ उस साउथ की तरफ आ जाएगा। ऐसा लगेगा यहां से मैग्नेटिक फील्ड इधर आया और इधर से निकल के वहां चला गया। हम कहेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है जाने के लिए। तो ऐसे सब्सटेंसेस में अनपैड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मेरे पास अनपैड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दो प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली होती है पैरामैग्नेटिज्म, दूसरी होती है फेरोमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी अनपैड इलेक्ट्रॉन होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी अनपैड इलेक्ट्रॉन होता है। आप सिर्फ अनपैड इलेक्ट्रॉन देख के प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि वो पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है, इसमें कुछ और भी है। आपको मेरे लिए थोड़ा रिसर्च करना है कि और क्या है। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको पक्का बता दूंगा कि क्या मेन फर्क है। मैं हिंट देके छोड़ देता हूं, इसका आंसर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा हिस्टेरेसिस लूप में। ये एमएससी में पढ़ाया जाता है हिस्टेरेसिस लूप, उसमें आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर मिलेगा, ठीक है। और इसमें मैं कह सकता हूं कि एक और आपको मैं बता सकता हूं, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी करके एक टॉपिक आता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी करके एक टॉपिक आता है, मैग्नेटाइजेशन करके एक टॉपिक आता है। जरा इनके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में फर्क क्या है, जबकि दोनों में अनपैड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली सिचुएशन ये हो गई। मान लो एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें अनपैड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो अनपैड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं किसी तरीके से। मतलब एक अनपैड इलेक्ट्रॉन इधर है, एक और अनपैड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो उसके अपोजिट खड़ा हुआ है। एक और अनपैड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक और अनपैड इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट खड़ा। भाई मैंने तो सिचुएशन बताई, मैग्नेटिक फील्ड पास होने के लिए इसका साउथ है, इसका साउथ है, इसका साउथ है, इसका साउथ है, इसका नॉर्थ, इसका नॉर्थ, इसका नॉर्थ, इसका नॉर्थ। देखो ये आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे क्योंकि दे आर अनपेयर्ड। पेयर्ड होते तो आपस में इंटरैक्ट करते, फिर भी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगा। रीजन क्या है? जितना साउथ इसको पास करने देगा इस अप्लाइड नॉर्थ पोल को,
इस अप्लाइड नॉर्थ पोल को जितना साउथ अलाउ करेगा उतने ही आपके पास नॉर्थ हैं। तो यहाँ पे जो स्पिन्स है ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। अगर आपकी स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, इवन दो दे आर अनपेयर्ड बट स्टिल दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, हम ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्योंकि उसमें से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो, क्योंकि वो अनपेयर्ड है, पर वो एंटी बिहेवियर दिखा रहा है, नहीं अलाउ नहीं करेगा इवन दो अनपेयर्ड है। ठीक है, फिर एक स्पेशल केस आता है जिसको कहा जाता है फेरीमैग्नेटिज्म। नाउ व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय फेरीमैग्नेटिज्म? फेरीमैग्नेटिज्म का मतलब होता है ये सब्सटेंस एक ऐसा होगा जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन उतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 के 10 अनपेयर्ड हैं, लेकिन उसमें से 2-3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, फिर उसके बाद अगले 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगले 4 इलेक्ट्रॉन वो एक डायरेक्शन में खड़े हैं। अब अगर मुझे एक बात बताओ, साउथ उसके जो उसको जो स्पिन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपको नहीं लगता अनबैलेंस्ड हैं? अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे खड़े हो जाते कि मैग्नेट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये साउथ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है यहाँ पे, ओके, ये यहाँ पे साउथ है, साउथ है, साउथ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये साउथ है। अब तुम देखो जरा, साउथ, नॉर्थ के सामने साउथ आया, नॉर्थ के सामने साउथ आया, नॉर्थ के सामने साउथ आया, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड को जाने की परमिशन देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया कि ऐसा लग रहा है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला, यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहाँ से निकला, यहाँ पे खत्म हुआ, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो गया। लेकिन आपको नहीं लग रहा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, जाने नहीं देंगे, इंटरेक्शन ही नहीं आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का। तो दिस आर दी ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर, या मैं कह सकता हूं यही वो इलेक्ट्रॉन्स है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं। ये लोग भी अनपेयर्ड हैं, ये लोग भी अनपेयर्ड हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में खड़े हैं, जिसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था, अब कोई तुमसे कहे देखो यार 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं, अब 10 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इंसान क्या सोचेगा, यार 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, 10 के 10 मुझे सपोर्ट करेंगे और 10 के 10 मेरे इलेक्ट्रॉन। इट्स जस्ट लाइक अ पॉलिटिकल गेम। आपने देखा है सरकार में भी यही होता है, 10 लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि 10 के 10 मुझे सपोर्ट करेंगे, पर पता चलता है 3 सपोर्ट कर रहे, 4 मेरे विपरीत, मेरे अगेंस्ट जाके खड़े हो जाते हैं, जबकि अलग 10-10 हैं। मैं एक्सपेक्ट करता था 10 का सपोर्ट, आया मुझे सिर्फ 3 का सपोर्ट, तो मेरे पास थे 10 लोग पर सपोर्ट मुझे सिर्फ 3 का आया, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पास होगा, नो डाउट पास होगा, पर वो एक्सपेक्टेशन से कम होगा। तो मैं उसको कहूंगा फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या हम उस प्रोसेस, उस फिनोमिनन को कहते हैं फेरीमैग्नेटिज्म। तो यहाँ इस वीडियो से मुझे सिर्फ ये 3 चीजें बतानी थी, ये 4 मेन चीजें या 5 मेन चीजें बतानी थी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, और फेरीमैग्नेटिज्म या फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं। आने वाले वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो एमएससी से रिलेटेड होगी, और उसमें हम कुछ डेरिवेशन देखेंगे और हम कुछ ग्राफ देखेंगे, जो ग्राफ हमको आईआईटी जैम, नेट, सेट और गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए अगर मैं कह रहा हूं वो बहुत, ये वीडियो काफी बेसिक लेवल का वीडियो था। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके बेसिक्स इतने अच्छे नहीं होते और जिनको बहुत डाउट्स होते हैं दिमाग में, तो ये वीडियो उनके लिए भी था जो उन स्टूडेंट्स को पढ़ना है या जिनका बेसिक्स थोड़ा वीक है, ताकि ये उसको कवर अप कर सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि